This is me at 70 kgs and this is also me but at 91 kgs. Am I a massive guy? Frankly speaking, no. Then why listen to me at all? But एक चीज I can say is I am pretty relatable क्योंकि मैं यहाँ पे कोई भी टाइप का जेनेटिक फ्रीक नहीं हूँ जो कि जिम में जाके यहाँ पे कुछ भी करे एंड स्टिल यहाँ पे मसल पुट ऑन कर सके। मुझे पर्सनली यहाँ पे काफी ज्यादा दिक्कत होती है टू पुट ऑन मसल। लिटरली जब भी मैं यहाँ पे स्किनी था मुझे यहाँ पे 1 किलो वजन गेन करने में भी बहुत दिक्कत होती थी। मुझे मसल पुट ऑन करने में दिक्कत इसीलिए होती थी क्योंकि मैंने यहाँ पे पास में ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स की है जो कि अगर मैं यहाँ पे वापस देखूं तो आई रियली रिग्रेटेड डूइंग एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू शेयर विथ यू टुडे। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू बी शेयरिंग द 4 मिस्टेक्स आई मेड एज अ स्किनी लैड ट्राइंग टू गेन मसल इन द जिम व्हिच आई रियली रिग्रेट डूइंग। ओके, मिस्टेक नंबर 1 जो कि यहाँ पे सबसे कॉमन मिस्टेक है विच इज ज्यादा वेट उठाने पे फोकस करना रादर देन फोकसिंग ऑन फॉर्म। आई एम श्योर कि आपने यहाँ पे बहुत सारे जगह सुना होगा कि फॉर्म यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रादर देन लिफ्टिंग मोर वेट्स। बैड फॉर्म के साथ एक्सरसाइज करना यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कॉमन है, इसीलिए अपने फॉर्म को यहाँ पे प्रॉपर करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप यहाँ पे पहले फॉर्म पे फोकस कीजिए एंड फिर आप यहाँ पे वेट बढ़ाने पे फोकस कर सकते हैं। पर्सनली स्पीकिंग तो मैं यहाँ पे एक ऐसे सेम स्पॉट पे रहा हूँ जहाँ पे मुझे अपने फॉर्म करेक्ट करने की काफी ज्यादा जरूरत थी। तो मैं उस टाइम यहाँ पे ये चीज करता था, मैं एक जिम का सेशन यहाँ पे बहुत ही अच्छे फॉर्म के साथ एंड अच्छे टेक्निक के साथ परफॉर्म करता था एंड नेक्स्ट डे से अगेन इडियट की तरह यहाँ पे वापस हेवी लिफ्टिंग करने लगता था। या जो मेरा यहाँ पे फॉर्म था वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था, हद से ज्यादा डिसअपॉइंटिंग। मेरे पास क्लिप्स नहीं है बट आप समझ जाओ उतना ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था। डेडलिफ्ट मार रहा हूँ, लोअर बैक ऐसी है। द रीजन मैं आपको यहाँ पे फॉर्म पे इतना ज्यादा फोकस करने के लिए इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आई हैव गॉट इंजर्ड इन माय लोअर बैक, जो कि यहाँ पे स्क्वाट्स को परफॉर्म करने की वजह से हुआ था, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ नॉट यूजिंग प्रॉपर फॉर्म। एंड ये लोअर बैक की इंजरी की वजह से मैं यहाँ पे लिटरली ऑन एंड ऑफ 1 महीने के लिए जिम से हट चुका था। एंड ये लोअर बैक की इंजरी मुझे अभी भी काफी ज्यादा परेशान करती है जब भी मैं यहाँ पे कोई भी टाइप की बैक या फिर कोई भी टाइप की ऐसी मूवमेंट परफॉर्म करता हूँ जहाँ पे लोअर बैक इन्वॉल्व होती है। आई वॉज रियली ग्रेटफुल कि मुझे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मेजर लोअर बैक की इंजरी नहीं हुई, बट आपको हो सकती है अगर आप यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हैवी वेट्स लिफ्ट करते हो एंड आपकी प्रॉपर फॉर्म बिल्कुल भी नहीं है। फॉर्म पे फोकस करो, हैवी लिफ्टिंग पे नहीं। ये यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बोरिंग साउंड करता है बट मैं पर्सनली यहाँ पे ये चाहता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू आप यहाँ पे एक चीज जरूर सीख के जाओ मेरे गधे जैसे मिस्टेक से कि प्लीज यहाँ पे फॉर्म को ज्यादा प्रायोरिटी दीजिए रादर देन लिफ्टिंग मोर वेट्स। मिस्टेक नंबर 2, ईटिंग अ हाई प्रोटीन डाइट। सबसे पहली चीज जो आपके यहाँ पे माइंड में आ रही होगी, क्या बोल रहा है बे, पागल हो गया। हाई प्रोटीन डाइट तो उल्टा यहाँ पे फॉलो करना अच्छा होता है, लाइक इट हेल्प्स इन बिल्डिंग मसल रिकवरी एंड व्हाट नॉट। बट अगर आपका यहाँ पे गोल स्पेसिफिकली फैट लॉस है या फिर आपको यहाँ पे कटिंग करनी है या फिर आपको यहाँ पे लीन होना है या फिर अगर आपको यहाँ पे सिर्फ जनरल हेल्थ मेंटेन करनी है तो यस, हाई प्रोटीन डाइट यहाँ पे काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। बट जब बात आती है हमारे जैसे स्किनी हार्ड गेनर्स की जिनकी यहाँ पे लिटरली 1 किलो गेन करने में भी बहुत ही ज्यादा फट जाती है, उनके लिए हाई प्रोटीन डाइट उतना ज्यादा अच्छा नहीं होगा। इसके पीछे का सिंपली एक रीजन ये है कि हाई प्रोटीन डाइट यहाँ पे यूजुअली काफी ज्यादा सेशिएटिंग होते हैं जिसके वजह से वो आपको यहाँ पे ज्यादा फुल फील करवाएंगे। एंड अगर आप यहाँ पे डेली बेसिस पे हाई प्रोटीन डाइट खाएंगे तो आपके लिए एडिशनल कैलोरीज खाना यानी कि कैलोरी सरप्लस में रहना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, जिससे आप यहाँ पे अच्छी तरीके से वेट गेन नहीं कर पाएंगे। ये गलती मैं यहाँ पे पहले कर चुका हूँ विच इज ईटिंग अ हाई प्रोटीन डाइट। जब भी मैं यहाँ पे स्किनी था मैं यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा हाई प्रोटीन डाइट फॉलो करता था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जितना हाई प्रोटीन डाइट खाया उतना ज्यादा यहाँ पे मेरा मसल गेन होगा। बट इन रियलिटी एक हाई प्रोटीन डाइट फॉलो करने की वजह से मैं यहाँ पे बहुत ही ज्यादा फुल फील करता था एंड इसके वजह से मैं यहाँ पे कैलोरी सरप्लस में अच्छी तरीके से नहीं रह पा रहा था एंड उस टाइम लिटरली मेरी इस वजह से 1 किलो वेट गेन करने में भी बहुत ज्यादा फट जाती थी। इसीलिए माय रिकमेंडेशन विल बी कि हो सके तो यहाँ पे एक हल्का सा मॉडरेट प्रोटीन डाइट फॉलो करने की कोशिश कीजिए। इंस्टेड ऑफ ईटिंग 2.2 ग्राम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन, आप यहाँ पे अराउंड 1.4 से लेके 1.6 ग्राम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन खा सकते हैं, जो कि यहाँ पे मोर देन एनफ होगा। एंड कैलोरीज खाने पे ज्यादा फोकस कीजिए। पर्सनली जब भी मैंने अपना फोकस यहाँ पे प्रोटीन से हटा के कैलोरीज पे डाला मुझे यहाँ पे काफी अच्छे रिजल्ट दिखने लगे एंड मैं यहाँ पे काफी कंसिस्टेंट रेट पे वेट गेन करने लगा। एंड ऑल्सो हमेशा एक चीज याद रखिए कि प्रोटीन से ज्यादा यहाँ पे कैलोरीज इंपॉर्टेंट होगी इन टर्म्स ऑफ गेनिंग वेट। मिस्टेक नंबर 3, कंपाउंड लिफ्ट्स को यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंस ना देना। लोअर बैक में इंजरी हो जाने की वजह से मैंने ये तीनों लिफ्ट्स को यहाँ पे परफॉर्म करना बंद कर दिया था।
क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कंपाउंड लिफ्ट्स वो इंजरी को यहाँ पे और ज्यादा एनहांस कर देगा, बट इन रियलिटी इट वुड हैव नॉट। कंपाउंड लिफ्ट्स को इंक्लूड करना यहाँ पे उल्टा ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये एक्सरसाइज सिर्फ यहाँ पे एक ही मसल को टारगेट करेगी, वेराज ये एक्सरसाइज यहाँ पे इतने सारे मसल्स को टारगेट करेगी। कंपाउंड लिफ्ट्स उल्टा आपको यहाँ पे हेल्प कर सकते हैं इन इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ एंड ऑल्सो इंक्रीजिंग योर फोर्थ जनरेशन, जिससे आप यहाँ पे अपनी दूसरे एक्सरसाइजेस पे भी काफी अच्छी तरीके से अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा पाएंगे, जो कि इन टर्न में लीड टू मोर मसल गेन। एंड उसी के साथ दो मेजर लेफ्ट्स विच इज स्क्वाट एंड डेडलिफ्ट आपके लोअर बैक एंड और भी ऐसे बहुत सारे वीक मसल्स को टारगेट करते हैं, जो कि आपको यहाँ पे हेल्प करेगा वो सारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने में, विच विल हेल्प यू टू अवॉइड इंजरीज। उसी के साथ कंपाउंड लिफ्ट्स को यहाँ पे इंक्लूड करने के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स है। डेफिनेटली वो डायरेक्ट मसल गेन में हेल्प नहीं करता, बट वो आपके यहाँ पे ओवरऑल स्ट्रेंथ आउटपुट, फोर्स जनरेशन, एनआईआर भी बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है। तो इसीलिए उनको इंक्लूड करना यहाँ पे काफी ज्यादा स्मार्ट मूव होगा। मेरी जैसी गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा एंड स्टार्ट इंक्लूडिंग स्क्वाट, बेंच एंड डेडलिफ्ट। मिस्टेक नंबर 4, ओवर ट्रेनिंग। 5 sets of incline bench, 5 sets of machine presses, 5 sets of flies twice a week। ये होता था मेरा यहाँ पे टिपिकल चेस्ट वर्कआउट। यस, मुझे यहाँ पे जिम में ट्रेन करना काफी ज्यादा पसंद था एंड उसी के साथ जिम में पड़ा रहना भी काफी। उस टाइम मुझे यहाँ पे ये लगता था कि मैं यहाँ पे जितना ज्यादा वॉल्यूम के साथ ट्रेन करूंगा उतना ज्यादा मेरा मसल ग्रोथ होगा, बट इन रियलिटी इट वाज नॉट द ट्रू। इंस्टेड ऑफ मेकिंग मोर मसल, इस टाइप का वर्कआउट मेरी यहाँ पे ग्रोथ को काफी ज्यादा हिंडर कर रहा था। एंड इवेंचुअली आई रियलाइज कि अपने वॉल्यूम को कम करना यहाँ पे एक बेटर डिसीजन होगा। ओवरऑल मैंने सिर्फ यहाँ पे अपने वर्कआउट वॉल्यूम को ही कम किया। मैं स्टिल यहाँ पे जिम में 6 days a week जाता हूँ। इंस्टेड ऑफ परफॉर्मिंग दिस आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग दिस, जिससे द रिजल्ट्स वर एक्चुअली क्रेजी, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपने वॉल्यूम को कम कर दिया एंड हल्की सी अपनी इंटेंसिटी को बढ़ा दी। इंटेंसिटी बढ़ाने से मेरा मतलब ये है कि मैंने सिंपली यहाँ पे फेलियर तक ट्रेन करना चालू कर दिया। बट एक स्टिल रफ फिगर के लिए आपको यहाँ पे कितने सेट्स करने चाहिए, तो मेरे हिसाब से 10 से लेके 20 सेट्स फॉर ईच मसल पर वीक के हिसाब से आपको यहाँ पे ट्रेन करना चाहिए, जो कि यहाँ पे मोर देन इनफ होगा। सो यार दीज वर दी ऑल 4 मिस्टेक्स जो कि मैंने किए अभी तक अपने फिटनेस जर्नी में, एंड जिससे मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा लॉस हुआ है इन टर्म्स ऑफ टाइम। अगर मैं यहाँ पे ये मिस्टेक्स मे भी अवॉइड करता तो मैं शायद यहाँ पे मसल और भी ज्यादा बना पाता एंड और भी जल्दी बना पाता। इसीलिए आई होप कि आप यहाँ पे मेरी मिस्टेक से सीखोगे एंड दिस थिंग्स विल रियली हेल्प यू आउट। एंड ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाना, वो रेड वाला बटन तोड़ ही दो, बेल आइकन भी पूरा तोड़ दो। लिटरली यहाँ पे 90% पब्लिक जो मेरी वीडियोस देखती है वो यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं की हुई। मुझे यहाँ पे बहुत दुख होता है। आप मेरी वीडियोस देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते, ये गलत है। प्लीज सब्सक्राइब।